मेरे लिए और हम सब के लिए ये बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने हम सब को जमीयत उलमा से वाबस्ता फरमाया है। 20 साल से मेरी जमीयत उलमा से वाबस्तगी है और हज़रत कायदे मिल्लत का एक जुमला मैंने सुना था दिल्ली के एक प्रोग्राम के मौके पर कि हमें एक दीवाने की ज़रूरत है। उस वक्त मैंने आज़म किया था कि दीवाना बन करके जमीयत उलमा के लिए काम करना है, और अल्लाह के फजल से कई ऐसे मौके आए जहां मैंने तरजीही तौर पर जमीयत उलमा के लिए, हमारे जमीयत उलमा के मेवात के जिम्मेदार हजरत मौलाना यहया करीमी के हिदायत पर ऐसे मौके पर पेश किया। अल्लाह ताला ने उसके जो नताइज आपने देखे, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, किसान तहरीक 26 नवंबर को शुरू हुई और 29 नवंबर तक हमारे किसान दिल्ली में पहुंचे थे। उन हालात में जब कोरोना की वजह से हमारे हाथों से हमारे गैर मुस्लिम, हमारे बिरादरान वतन फल तक खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, तो हजरत नाजिम उमूमी का मेरे पास फोन आया कि दिल्ली में जो किसान आ रहे हैं, चूंकि लॉकडाउन में अल्लाह ताला ने बड़ा काम लिया था दिल्ली फसाद मुतासरीन के लिए, तो मेरा चिल्ले का आखिरी दिन था और मैं घर जाए बगैर हजरत नाजिम उमूमी के हुक्म पर एक गाड़ी लेकर दिल्ली गाजीपुर हम बॉर्डर पहुंचे। और उसके बाद मुसलसल जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से 13 महीनों तक किसानों की खिदमत की। उसका नकद सिला हमको ये मिला कि एक मंसूबाबंद तरीके से 2023 में 31 जुलाई को जब मेवात और अतराफ मेवात को जलाने की कोशिश की गई, तो हमारे बिरादरान वतन, जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि ये तनासुब बढ़ गया है कि अभी 2014 से पहले हजरत सदर मोहतरम फरमाते थे कि 15% तबका हमारा मुखालिफ है, लेकिन अब उसकी परसेंटेज बढ़कर 30% हो गई है। लेकिन ये क्यों बढ़ रहा है, हमारा इसमें क्या किरदार है? मैं अक्सर अपने साथियों से कहा करता हूं, हम अहले मदारिस हैं, दूसरे काम हमारे हैं, मदरसों से वाबस्तगी हमारी है, मस्जिदों में इमाम है, लेकिन इस वक्त हम जितना वक्त इस मोबाइल के लिए दे रहे हैं, मैं अपना मुहासबा करता रहता हूं। अगर आप अपने मोबाइल को चेक करेंगे, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए कितना वक्त आप दे रहे हैं, ये मोबाइल खुद आपको बता देगा कि आपने कितना वक्त मुझे दिया है। मैं तो रोजाना तकरीबन अपना मुहासबा करता रहता हूं, फिर भी बाद मर्तबा मोबाइल ये बताता है कि 8 घंटे आपने मुझे यूज किया है। अगर इस मोबाइल में से भी आप अपना वक्त निकाल के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, जमात के प्लेटफार्म से, जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से देंगे तो बड़ी तब्दीली आ सकती है। हमें जरा सोचना पड़ेगा। तो अल्लाह के फजल से नूह फसाद में ऐसी जगहों से, हमारे हरियाणा में हमारी जो आबादी है वो कुछ अजला में है, मेवात है, यमुनानगर है, लेकिन दूसरे जो अजला है हरियाणा के 20 अजला, वहां हमारी आबादी बड़ा इनाम है। लेकिन उन जिलों में जब ये नारा उन्होंने लगाया नूह फसाद के हवाले से कि मुसलमान इलाके को छोड़ जाएं, यही हमारे बिरादरान वतन जाट भाई हमारी हिमायत में ऐसे खुल करके आ गए थे कि हमें सोचा नहीं था। और वो सिला था कि किसान तहरीक में आपने उनका साथ दिया, आपकी जमात उनके साथ खड़ी रही। इसी तरीके से अब इन हालात में अभी पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई, सैलाब आया, हजरत नाजिम उमूमी के हुक्म पर, हजरत मौलाना यहया साहब के हुक्म पर, मैं बिल्कुल ऐसे वक्त में, हम लोग 2 सितंबर को वहां पहुंचे, सोचा नहीं था इतना वक्त लगेगा, लेकिन काम पूरा करना था। लोग वक्ती तौर से गए, 42 दिन में मेरी वहां से वापसी हुई। 2 सितंबर को मैं गया और 42 दिन तक वहां रहकर जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से जो काम किया, अल्लाह के फजल से वहां 14 सितंबर को गोल्डन टेम्पल में उनकी मीटिंग हुई। वहां दूसरे लोग थे जिनके बारे में सोशल मीडिया से बड़ा कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन वहां के जो जिम्मेदार हैं उनकी नजरों में जो काम था वो आपकी जमात का काम था। आपको वहां इनवाइट किया गया था और फिर आखिर तक हम वहां रहे। इस झंडे को देखकर वहां के जिम्मेदारों ने हमसे कहा कि जब ये झंडा नजर आता है तो हम समझते हैं कि हमारी खिदमत के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तो काम करने की जरूरत है, काम करेंगे तो बदलाव होगा। हम काम नहीं करेंगे, वक्ती तौर से हमने जज्बाती नारे लगा दिए तो इससे काम होने वाला नहीं। मेरी अपने साथियों से गुजारिश है कि अभी भी बहुत काम बाकी है और आप बहुत काम कर सकते हो।
اور جتنا وقت آپ موبائل کے لیے دے رہے ہو اپنا محاسبہ کر کے اس میں سے 1 گھنٹہ نکال کر کے آپ ملت کے لیے دیں گے تو انشاءاللہ بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.